हेलो, वेलकम टू डिवाइन टेल्स। यहाँ बातें सिंपल होती है पर असर बहुत गहरा होता है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने एनवायरनमेंट और पेड़ पौधों को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस भी कराई जाती है। इतिहास में युद्ध तलवारों से जीते जाते थे, पर आज की कहानी उन लोगों की है जिन्होंने बिना हथियार उठाए सरकार को झुका दिया था, सिर्फ अपने शरीर से। ये कहानी है एक हिजड़ली की, जहाँ पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं थे, जिंदगी थे। कल्पना करो, बिल्कुल खामोशी है। राजस्थान का रेगिस्तान, जहाँ हवा भी चलती है और जहाँ पानी सोना होता है और जहाँ जिंदगी सिर्फ एक चीज पर टिकी होती है, खेजड़ी के पेड़। आज हम पेड़ को डेकोरेशन समझते हैं, पर 1730 में ये पेड़ माँ था, पिता था, भगवान था। उसी रेगिस्तान में खेजड़ली नाम का एक छोटा सा गांव था, जहाँ बिश्नोई समाज के लोग रहते थे, जिन्हें बचपन से सिखाया गया था पेड़ को काटना जीव को मारने के बराबर है। क्योंकि जब पेड़ जिंदा रहता है तब गाय जिंदा रहती है, जब गाय जिंदा रहती है तो घर में दूध होता है, जब घर में दूध होता है तब बच्चा जिंदा रहता है। ये एक पूरी चेन थी जो शायद आज हम भूल चुके हैं। फिर एक दिन जोधपुर के राजा अभय सिंह का फरमान आया, नया महल बनेगा और उसके लिए लकड़ी चाहिए। हुक्म बिल्कुल सीधा था, खेजड़ी के पेड़ काट दो। सरकारी फौज कुल्हाड़ी लेकर गांव में घुसी और उनके लिए ये सिर्फ काम था, ड्यूटी थी, रोज की तरह काटना और आगे बढ़ जाना। पर उन्हें क्या पता था कि इस गांव में पेड़ नहीं, सांस उगती है। सबसे पहले सामने आई एक औरत, अमृता देवी बिश्नोई। कोई रानी नहीं है, कोई योद्धा नहीं थी, और ना उनके पास सेना थी, ना तलवार। वो सिर्फ एक माँ थी, जिसके लिए पेड़ और बच्चे में कोई फर्क नहीं था। उसने पेड़ के तने को गले लगाया, जैसे एक माँ अपने बच्चे को गले लगाती हो, और बहुत शांत आवाज में बोला, सर संते रूंक रहे तो भी सस्तो जान। मतलब अगर सर भी कट जाए तो पेड़ सस्ता नहीं, जिंदगी महंगी है। ये एक स्लोगन नहीं था, ये उनकी पूरी सोच थी। सिपाही हंस पड़े। उन्हें लगा एक गांव की औरत क्या ही कर लेगी। पर जब पहली कुल्हाड़ी चली तो सिर्फ लकड़ी नहीं कटी, इतिहास का सीना फट गया। अमृता देवी जमीन पर गिरी, खून मिट्टी में मिल गया, और पेड़ अभी भी वैसा का वैसा ही खड़ा था। उसी पल उसकी तीन बेटियां आगे बढ़ी, आंसू, रत्नी और भगनी। लोग सोचते हैं शायद वो रोई होगी, चीखी होगी, पर सच ये है कि जब सच का भरोसा होता है ना, तो आंसू भी चुप हो जाते हैं। उन्होंने भी पेड़ को गले लगाया, और जब कुल्हाड़ी फिर चली तो माँ के बाद बेटियां भी मिट्टी हो गई। गांव में सन्नाटा नहीं, आग फैल गई। एक के बाद एक विष्णु आगे आते गए। कोई पूछ नहीं रहा था कि कौन मरेगा, सिर्फ ये पूछ रहा था कौन सा पेड़ बचाना है। बूढ़े आए, जवान आए, औरतें आई, बच्चे आए। किसी ने भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जब आपको पता हो कि आप क्या बचा रहे हो, तब मौत छोटी लगती है। 363 लोग। सोचो, आज हम 3 लोगों के लिए कैंडल मार्च निकालते हैं, पर यहाँ 363 लाशें पेड़ों के नीचे गिरी थी, बिना एक तलवार उठाए, बिना एक पत्थर फेंके, सिर्फ अपने शरीर के दीवार बना के। जब ये खबर राजा अभय सिंह तक पहुंची, तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो राज कर रहा है, पर सामने जो खड़े हैं वो सिर्फ प्रजा नहीं, जमीर है। उसी दिन हुक्म वापस लिया गया, पेड़ काटना बंद हुए, और पूरा क्षेत्र में बिश्नोई इलाके में पेड़ काटना कानूनन जुर्म हो गया। पर सवाल ये है, क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, असली सवाल यहाँ शुरू होता है। हमें स्कूल में ये क्यों नहीं पढ़ाया गया? हमें ये क्यों नहीं बताया गया कि इन्वायरमेंट मूवमेंट किसी अंग्रेजी कॉन्फ्रेंस में पैदा नहीं हुआ, बल्कि राजस्थान के रेगिस्तान में एक माँ के खून से पैदा हुआ है। आज हम एसी के नीचे बैठकर क्लाइमेट चेंज पर बात करते हैं, पर जब धरती ने मदद मांगी थी, तब अमृता देवी खड़ी हो गई थी। उसने कोई स्पीच नहीं दी, कोई अवार्ड नहीं लिया, कोई स्टेटस नहीं बनाया। पर जब भी आज एक खेजड़ी का पेड़ हवा देता है, जब रेगिस्तान में बारिश की पहली बूंद गिरती है,
जब कोई प्यासा जानवर पानी पीता है, वहाँ अमृता देवी ज़िंदा होती है। और जब आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सिर्फ़ सुनने के लिए नहीं, दिल से जवाब देने के लिए। अगर आज कोई कुल्हाड़ी आए, कोई जंगल काटने आए, कोई नदी सुखाने आए, तो क्या हम भी पेड़ को गले लगाएँगे? या हम सिर्फ़ स्टोरी सुनकर बोलेंगे बहुत इमोशनल स्टोरी है। याद रखना, कुछ लोग राज जीतने के लिए मरते हैं, पर 363 लोग ज़िंदगी बचाने के लिए मारे गए थे। और अगर आज हमने कुछ नहीं किया, तो शायद कल हिस्ट्री हमें सिर्फ़ एक लाइन में लिखे, "ये देखते रहे, पर खड़े नहीं हुए।" और शायद इसीलिए आज भी खेजड़ली में जब हवा चलती है ना, तो लगता है जैसे कोई धीरे से पूछ रहा हो, "तुम सिर्फ़ देखोगे या खड़े भी होगे?" अगर आपको लगता है कि अमृता देवी और उन 363 लोगों की कहानी सिर्फ पास्ट नहीं बल्कि आज का सच है, अगर आप मानते हो कि पेड़ बचाना सिर्फ एनवायरनमेंट का इशू नहीं बल्कि इंसानी फर्ज है, तो इस कहानी को यहीं छोड़कर मत जाना। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ज़्यादा लोगों तक ये आवाज़ पहुँचे। शेयर करो क्योंकि शायद किसी एक तक ये कहानी पहुँचना ही किसी पेड़ की जान बचाने के बराबर हो। और कमेंट्स में लिखो, अगर आज कुल्हाड़ी आए तो आप क्या करोगे? सिर्फ देखोगे या अमृता देवी की तरह खड़े होगे? और हाँ, अगर आप चाहते हो कि इंडिया की ऐसी ही असली भूली हुई कहानियाँ जो किताब में कम खून से ज़्यादा लिखी गई हैं, मैं आप तक लाती रहूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लो। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये सिर्फ वीडियोज़ नहीं है, ये याद दिलाने की कोशिश है कि हम कौन थे और हमें कौन बनना चाहिए।